अच्छा, ओम शांति। सभी ठीक है? ठीक तो होंगे नहीं संगम पे, कब होंगे ठीक? संगम पे भी ठीक है, जब आप आए तो कोई परेशानी। तो एक चीज जो है, भविष्य में आने वाली जो प्रॉब्लम है, समस्या का समाधान हमको पता है। मनोहर दादी के साथ शमशान घाट में गए थे, किसी को जलाना था, कोई मर गया था। तो उस समय में हम फ्री थे, क्योंकि वहाँ मुर्दा जलता रहता, क्या करें। तो वहाँ पर हमारा शमशान घाट के पास ही ब्रिज कोठी है, जहाँ दादियाँ पहले रही। तो दादी को हमने कहा कि कुछ सुनाओ दादी यहाँ, क्योंकि वो ब्रिज कोठी देख के दादी को याद आता था। तो दादी ने कहा कि जो ब्रिज कोठी है ना, उसमें भूत प्रेत बोलते हैं, क्योंकि शमशान घाट के नजदीक था। तो दादी ने कहा कि शुरू में जब हम यहाँ आए तो वहां पर हमारी गुलजार दादी थे, वो तो दिव्य दृष्टि थी, तो उसको तो भूत दिखता था। तो जो भूत है वो बोलता था तुम यहाँ से चले जाओ, हमारा घर है, यहाँ क्यों आए हो तुम। तो कईयों में प्रवेश भी हो जाता था भूत से। तो दादी सुनाती थी कि वो जो खाना बनाते थे उसमें वो हड्डियां डालते थे, जो भूत रहते थे ना, हड्डियां बना अशुद्ध वाइब्रेशन। तो सूक्ष्म में वो दिखता नहीं आपको, लेकिन सूक्ष्म में ऐसा लगता था वो हड्डियां उसमें डाले, और वो जो खाना खाते थे फिर उसमें प्रवेश हो जाते थे। तो उस समय में बड़ा कईयों में प्रवेश हो जाते थे कहीं कहीं। तो बाबा को बोला, क्योंकि बाबा को बोला कि बाबा हम क्या करें, इससे बचे कैसे। तो बाबा ने कहा कि मैं आत्मा लाइट के कारण में हूँ, इस अभ्यास को जो करोगे ना तो इविल इफेक्ट का कभी भी आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दादियों ने इस अभ्यास को बोध किया, मैं आत्मा लाइट के कारण में हूँ। जो हम देखते हैं ओरा दिखाया हुआ है ना, लक्ष्मी नारायण को। तो जब ये अभ्यास हम करेंगे तो कोई भी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट आप पर नहीं आना। आज भी दुनिया में कई ऐसे स्थान है जहाँ नेगेटिव स्थान है, जहाँ पर कोई भी जाएगा तो वो आएगा नहीं वापस। तो ज्ञान की शक्ति अपनी है, लेकिन ज्ञान की शक्ति से हम ऐसी परिस्थितियों पर विजय नहीं प्राप्त करते। अगर किसी में भूत आ जाए, उसको हम ज्ञान सुनाए तो सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन आपकी जो आत्मिक स्वरूप की स्थिति है उससे ही वो प्रभावित होगा। तो हमें चाहिए कि आगे जो प्रॉब्लम आना, एविल इफेक्ट से सब होगा, बढ़ेगा, बहुत सारी आत्माएं शरीर छोड़ेगी, लेकिन हमारा ये अभ्यास है, मैं आत्मा लाइट के कारण हूँ। ये अभ्यास अगर आपका पक्का है तो कम से कम आप बचे रहोगे। मदद करना तो दूर की बात है, पहले तो खुद बचे रहे। तो ब्राह्मण परिवार पर भी इफेक्ट होगा। तो ये अभ्यास जो है हम सभी को करना है। तो अभी से रोज अमृत वेले जब उठते हो आप, तो एक ही अभ्यास करो, मैं आत्मा लाइट के कारण हूँ, और कोई अभ्यास करो ही नहीं। ये एक ही अभ्यास आपको विजयी बने। तो आपकी सेफ्टी का साधन है, ये रक्षा का कवच है। तो बाबा कहता है तुम्हारी रक्षा में करता हूँ, ये कवच है, मैं आत्मा लाइट। तो सुबह का जो अमृत वेला आप करते हो, पौना घंटे का टाइम होता है, उस पौने घंटे के अंदर आपको यही अभ्यास करना है, मैं आत्मा लाइट के कारण। चलो आपको पूरे पौने घंटे में 1 मिनट अनुभव हुआ, फिर करो, दूसरे दिन 2 होगा, तीसरे दिन क्या, 3 महीने में अगर 10 मिनट में अनुभव हो गया तो बहुत है। अगर 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आपको पौना घंटा अनुभव हो गया मैं आत्मा लाइट के कारण हूँ, तो आप सेफ हो गए। अब भविष्य में कोई भी नेगेटिव इफेक्ट, तंत्र मंत्र का इफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए ये अभ्यास दादी ने सुनाया। तो दादी ने कहा कि हमको बाबा ने हर परिस्थिति से निकाला है, दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती। भूत प्रेत के साथ भी रहे, सबके साथ रहे, शमशान घाट में भी रखा तो बोल सकते हमारी ट्रेनिंग जो है भगवान ने अच्छी तरह से की, हर प्रकार से। इसलिए दुनिया की कोई ताकत जो है दादियों को कभी कुछ कर नहीं पाए। इतना बड़ा संगठन, कोई तंत्र मंत्र कोई भी आए, सरेंडर हो। उसका मूल कारण कि बहुत काल से उन्होंने अभ्यास किया। तो हमारा सेफ्टी का साधन यही है कि मैं आत्मा लाइट के कारण हूँ,
आज से अमृत वेले जब भी उठो कल से ये नियम बनाओ कि मुझे यही अभ्यास पहले, क्या है कि बहुत सारे अभ्यास पक्का करने के चक्कर में एक भी होता नहीं। अभी एक दिन फरिश्ता करेंगे, एक दिन होता है, किसी से हमारा कोई रिश्ता नहीं। तो इससे अच्छा एक ही अभ्यास अच्छी तरह कर लो, फिर हो ना हो, लेकिन पहले सेफ्टी है ना। आप लोग देखिए नाव में भी हम जाते हैं तो नाव में क्या होता है, पहले वो जैकेट बनाना, सेफ्टी जैकेट पहना देता ताकि आप अगर कहीं नाव उधर उधर होगे तो आप बचे रहो बस, और सेफ्टी जैकेट नहीं पहना तो मरोगे। तो भविष्य में ये सारी घटनाएं बढ़नी है। और दादियां तो पास हो गई, दादियों ने कोई भी परिस्थिति कुछ भी हुआ कभी हमने देखा नहीं दादी को कि कोई भूत प्रेत भी। हमारी चंद्रमणि दादी थी, तो चंद्रमणि दादी हम जब ज्ञान सरोवर में शुरू में नए नए थे तो अपने दादी को कहा कि दादी थोड़ा नवरात्रि है, थोड़ा गरबा बरबा तो हो जाए। तो 10 बज गया तो दादी ने कहा 10 माना बस, लेकिन हमने कहा दादी कभी कभी तो करने दो। तो दादी ने कहा अच्छा करो। तो हमने 10 बजे के बाद शुरू किया। तो ज्ञान सरोवर का वायुमंडल पहले खराब था क्योंकि वहां पर सारे जो है कहीं शमशान घाट नहीं इस तरह का। तो रात को 10 बजे हमने शुरू किया तो हुआ कि 2 माताओं में प्रवेश हो गया आत्मा। तो ऐसे ऐसे करे हा हा हा, हम तो डरे, हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं, तो हम भी सब भाग गए। तो सब साइड में, खाली दादी बीच में थी और दोनों आत्माएं हा हा हा। दादी ने दोनों को ऐसे पकड़ा, बैठो, ऐसे लोग कांपने लगे। गीता पानी लाओ, दादी ने ऐसे दृष्टि दी, पीओ, दोनों ने पिया, दोनों आत्मा निकल गए। तो कहने का भाव है दादियों की आत्मा में दृष्टि में पावर थी, क्योंकि बहुत काल से जो मैं आत्मा लाइट के कार्य में स्वरूप में स्थित हो गया, पानी को दृष्टि दोगे ना तो पानी में वो लाइट चली जाएगी, जो भी पिएगा उसके अंदर जो उसको छोड़ के जो दूसरा को बाहर निकल जाए। तो कहने का भाव है कि स्वयं की मदद पहले। तो बहुत सारे अभ्यास करने के चक्कर में एक भी हमारा पक्का नहीं होता है। तो कल से आप सभी भले पूरे पौने घंटे में आपको 1 मिनट ही अनुभव हो लाइट के कारण, बाकी का समय भले मिल जाए, लेकिन रोज अभ्यास करते 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 एक दिन आएगा कि आप पौने घंटे तक जिस दिन पहुंच जाओगे उसके बाद आपका चमत्कार होगा, फिर लोग आपको कहेंगे हाँ ये पावरफुल है। तो इसलिए कल से ये अभ्यास करना सभी, मैं आत्मा लाइट के कारण हूँ, करेंगे सभी। बाकी दिन में आपको जो अभ्यास करना है कर सकते हो, फरिश्ता पूरा 24 घंटा आपके हाथ में है, मुरली पढ़ो जो भी करो, लेकिन सुबह का जो अमृत वेला है अपने को पावरफुल बना, पहले एक अभ्यास पक्का हो जाए फिर दूसरा करें, क्योंकि इससे मेरा आत्मा का भान भी पक्का हो जाएगा, दूसरे को भी आत्मिक रूप में देखना। अगर आप दूसरे को आत्मिक रूप में देखते हो तो उसके अंदर शक्ति जाती है और वो व्यक्ति जो है कोई भी नेगेटिविटी हो तो उसके अंदर से निकल जाए। और हमारा जो मनोबल है, आजकल आप देखिए दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा भूत प्रेत किसमें प्रवेश होता है? बहनों में होते हैं, भाइयों में नहीं होते। बहनों में क्यों प्रवेश होते हैं? उसका कारण है कि द्वापर युग से लेके ये जो सारे संत महात्मा है उन्होंने क्या किया, नारी नर का द्वारा। तो ये जो ऐसी ऐसी बातें सुन सुन के हमारा मनोबल कमजोर हो जाता है। जब मनोबल कमजोर होता है, हम संकुचित हो जाते हैं, तो फिर इफेक्ट हमारे को होता है। तो हमेशा बाबा कहता है कि हमेशा अपने को क्या करो, शिव शक्ति समझो, और हमेशा ये समझो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं देवी हूँ, मैं महान हूँ। तो जितने अच्छे संकल्प आप करोगे आपका हो रहा बढ़ेगा, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आप पे नहीं होगा। क्योंकि आत्मा प्रवेश होने का जो मूल कारण ये है कि जो जैसा होगा ना उसके अंदर वो प्रवेश होता है। अभी समझो मैं बीड़ी पी रहा हूँ और एक आत्मा जो है वो बीड़ी नहीं पीता है, तो वो मेरे में प्रवेश नहीं होगा। अगर मैं बीड़ी नहीं पी रहा हूँ, अगर वो बीड़ी पी रहा है तो मेरे अंदर प्रवेश नहीं होगा, तब उसको प्रवेश होना है तो मुझे भी बीड़ी पीना। तब जब हमारा संस्कार मिलेंगे तभी प्रवेश होगा। एक व्यक्ति दारू पी रहा है और मैं दारू नहीं पी रहा हूँ, तो वो आत्मा प्रवेश नहीं होगा। अगर एक आत्मा प्याज लहसुन खा रहा है और आप प्याज लहसुन नहीं खा रहे, तो जब तक आप प्याज लहसुन नहीं खाओगे आत्मा आपके अंदर आएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर है जो बाबा ज्ञान दे रहा है, ज्ञान को आप रोज सुनते हो, इससे कुछ आत्माओं से तो ऐसे ही बच गया, फालतू धंधों से ऐसे ही बच गया। और आपका जो शुद्ध भोजन होने के कारण आपके अंदर अभी कोई भी अशुद्ध आत्माएं प्रवेश नहीं होगी। तो ये सारे नियम हमने बताए। तो बाबा ने भी इसलिए कहा जैसा व्यक्ति होगा वैसा उसका फर्नीचर होगा। तो इसलिए ये सारे जो चीजें अभी बढ़नी है तो हम सभी को पहले से ही ये तैयारी करनी है, ठीक है। तो हमेशा क्या समझ के चलते हो, यहाँ से जाओ घर पे तो ये समझो कि मैं फरिश्ता हूँ या दिल्ली की महारानी हूँ, ऐसे समझ के जाओ। सोचने में तो कोई खर्चा नहीं है, सोचने में तो कंजूसी नहीं कर दो। किसी को कहा कि भाई तुम भगवान को कितना देगा, तुम सोचो, तो कहा कि 100 रुपया। भाई सोचो तो लाखों का, सोचने में तो कोई नहीं जाता, लेकिन सोचने में भी कंजूसी नहीं। तो इसलिए सोचो हमेशा, अपने को यही समझो मैं यहाँ की महारानी हूँ, दिल्ली की महारानी नहीं हूँ। दिल्ली की राजधानी में जब राज्य आएगा तो मैं ही राज करूंगा। ऐसे चल के चलोगे ना, आपके चेहरे में भी ओझ होगा।
नशा जो है ना वो काम करे, और नशा आपका बहुत सारे काम ऐसे ही कर रहे। कई बार हम देखता है, हम यहाँ क्या नाम है इंडिया गेट पे थे, इंडिया गेट पे गए तो उसने हमारी गाड़ी पकड़ ली, तो गाड़ी को थोड़ा सा भी वहां इधर उधर था तुरंत पकड़, तो उसने कहा कि भाई हाँ 2100 रुपया दो। तो वो दो भाई समझाने गया कि तुम जाओ ना, समझाना नहीं, तो मैं भी वहां खड़ा था, तो कहा कि अब खिड़की पे आप ही जाओ। तो मैंने उसको जाके बोला कि भाई, तो बोला क्या हुआ, तो मैंने कहा आपको पता है हम कौन है, तो बोला कौन है। मैं कहा मैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए अपना पूरा शादी भी नहीं किया मैंने, मैं कुमार हूँ, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो बोला वो जो उसका कोई ऑफिसर था, बोला क्या बोल रहा है, तो बोला भाई साहब वो बोल रहा है कि भारत को स्वर्ग बनाने वाला है। तो बोला उसको छोड़ दो, भारत को स्वर्ग बनाना है। बोले मैंने शादी भी नहीं की, मैं कुमार हूँ, भारत के लिए काम कर रहा हूँ। तो हमारा जो नशा है, हम सचमुच ये लोग भारत को स्वर्ग बनाने वाले लोग हैं, तो बोला इनको छोड़ दो। तो कहने का भाव है कहीं बात जो हमारा नशा है वो काम करता है, किसी जगह हम खड़े होते हैं नशे से बोलेंगे ना वो काम करेगा, तो इसलिए हमेशा आप नशे में रहो। तो नशा करना आता है नहीं, तो सबसे बड़ा नशा ये है, वो नशा छोड़ना। अच्छा आज बाबा ने क्या बोला देखो, मीठे बच्चे इस पुरानी पतित दुनिया में तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है, तुम्हारी चढ़ता कला से सबका भला होना है। इस दुनिया के अंदर आप सभी हो, उसका मूल कारण क्या है पता है? अटैचमेंट। किसी का दिल्ली से अटैचमेंट है, किसी को वाइफ से अटैचमेंट है, किसी को बच्चे से। ये अटैचमेंट के कारण इस धरती पे हो, जैसे अटैचमेंट खत्म है धरती से गए। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, कुछ भी चीज ऊपर फेंको नीचे खींचता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स हमको भी खींचती है। आपको पता है जो रामकृष्ण परमहंस है, रामकृष्ण परमहंस जो है उसको कई बार वो जो है खाना बनता था ना, तो ऐसे करता आज समोसा बना है, तो उसकी बीवी बोलती थी अरे आप इतने बड़े महात्मा त्यागी तपस्वी, सबके सामने समोसा की खुशबू आ रही थी, वो बाद में मिलेगा ना इतना क्या उसका दस ले। और अचानक कई बार उठ के देख के आता था भाषण करते, बोलते 1 मिनट रुको, अंदर जाके अच्छा समोसा। उसकी बीवी बोला भाई समोसा मिलेगा क्यों पीछे पड़े हो, मिलेगा ना आपको बाद में, ऐसे सबके सामने लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा देखो भाई मुझे स्त्री में कोई रस नहीं, धन में कोई रस नहीं, पद में कोई रस नहीं, दुनिया में किसी भी चीज में रस नहीं। अगर मैं भोजन में भी रस नहीं लूंगा तो शरीर छूट जाएगा। इस दुनिया में टिकने के लिए किसी में तो रस लेना ही पड़ता है, और जिस दिन मैं भोजन के अंदर रस लेना बंद करूं समझो मेरा टाइम हो गया, मैं जाऊंगा। तो एक दिन रामकृष्ण परमहंस के हाथ उसकी बीवी भोजन लाई, उसने मुंह ऐसे किया, उसकी थाली हाथ से गिर गई, अब ये जाएगा, और दूसरे दिन उसने शरीर छोड़ दिया। तो कहने का भाव है हम इस संसार के अंदर कहीं ना कहीं रस ले रहे हैं, और रस के कारण दिल्ली के अंदर आप चिपके हुए। आपको छोड़ भी दिया जाए ना, घूम फिर के दिल्ली में आओगे, क्योंकि रस जहाँ होता है मैग्नेटिक फोर्स है। इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं चिपके हुए हैं, उसको फ्री छोड़ो ना तो भी वो यहीं आएगा। लोग जो है शरीर छोड़ने के बाद घर जाना चाहिए, लेकिन घर नहीं जा सकते, बाबा ने कोई बांधा नहीं आप सबको, लेकिन आप खुद ही बंधे हो, कोई दिल्ली से बंधे, कोई मकान से बंधे, कोई किससे बंधे। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य, क्योंकि पावन बनना है, तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला हो। चढ़ती कला किसकी है? बाबा ने कहा सिर्फ चढ़ती कला हमारी है, दुनिया में किसी की भी चढ़ती कला नहीं। आप माउंट आबू गए होंगे, गए माउंट आबू, तो माउंट आबू में एक बस ऊपर जाती है और एक बस नीचे आती है, तो बीच में एक आड़ा लग जाता है, वहां पे बस रुकती है। तो वहां पर जो एक बस जो ऊपर जा रही है उसमें से कोई किसी को कुछ खिलाते नहीं है, एक बस नीचे आ रही है उसमें से कुछ लोग उतरते और बंदर को खिलाते, सब कुछ करते है ना, वो दान पुण्य भी करते। तो कई लोग सोचते हैं यार वो बस में तो देखो कितने सारे लोग, कितना दान पुण्य, तो बस चेंज कर ले, उसमें चले जाए, कितने अच्छे अच्छे लोग है ना। तो आप बताओ आप कौन सी बस में बैठेंगे, जो दान पुण्य करने वाली है ऊपर जाने वाली? क्यों? उधर तो कोई अच्छे लोग भी नहीं, ना दान पुण्य करते ना कुछ करते, उधर तो कितना दान पुण्य करते लोग। तो आप देखिए वो बस दान पुण्य सब कर रहे हैं, लेकिन जाएगी कहाँ जा रही है वो बस? तो बाबा ने कहा यहाँ पर देखो बड़े बड़े भाषण करने वाले हैं, इतने बड़े बड़े प्रधान पंडित महात्मा है, लेकिन वो कौन सी बस में बैठे? आखिर कलेजी में मिलेगा आपको। और आप सभी बाबा का कुछ दान पुण्य करो ना संगम पे, लेकिन जिस बस में बैठे हो कौन सी बस है? ऊपर ले जाने वाली। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण बनना मना चढ़ती कला। बाबा ने कहा ब्राह्मण के सिवा कोई भी व्यक्ति की चढ़ती कला नहीं होनी, चाहे कोई महात्मा बन जाए, कुछ भी बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, अगर वो ब्राह्मण नहीं है प्रधानमंत्री तो कल नीचे मिलेगा, ये गारंटी बाबा ने कहा।
तो तुम्हारी चढ़ती कला से ही दुनिया का भला होना है। और अभी लग रहा है सबको कि ये सारे इतना, हम पहले सोचते थे देखो इतने इतने महात्मा कितने बढ़िया बढ़िया भाषण कर, तो हमको शर्म आती थी, अब देखते तो सारे जेल में, तो अब थोड़ी खुशी होती बच तो गए। तो ब्राह्मण के सिवा दुनिया में किसी की भी चढ़ती कला थी, इस ट्रेन से कभी उतरना नहीं, ठीक है। अच्छा, प्रश्न है, कहा जाता है आत्मा अपने ही शत्रु है अपना ही मित्र है, सच्ची मित्रता क्या है? तो बाबा ने कहा एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना यही सच्ची मित्रता है। माना जो भगवान के श्रीमत पर चलो यही सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता एक बाप को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना है। यह मित्रता करने की युक्ति बाप ही बताते, संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। यही समय है कि हम स्वयं अपना मित्र बने या दुश्मन बने। भगवान का ज्ञान होने के बाद भी अगर गलतियां करते रहेंगे तो क्या करेंगे? कोई चाहे तो भी, भगवान चाहे तो भी क्या कर सकता है? बाबा ने कहा कई व्यक्ति अगर कोई चाहे अशरीरी बन जाए तो अशरीरी बन जाए, जैसे बंधन होता है ना बहुत सारे, जैसे मेरे को जंजीर बांधी हुई है ना, थोड़ी ढीली है तो मैं दौड़ूंगा, पहले तो सबसे आगे लगूंगा, वो खूंटा यहाँ गड़ा हुआ, फिर आगे जाके क्या होगा? रस्सी जितनी है वहां तक तो दौड़ूंगा, फिर क्या होगा? अटक जाऊंगा, फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? वापस यहाँ आना पड़ेगा, खूंटा निकालो। तो जब तक एक खूंटा नहीं निकला है ना तब तक प्रॉब्लम आएगा। तो अपना मित्र बनना है तो कई लोग क्या है डायरेक्ट दौड़ना शुरू कर दे, फिर आगे जाके बोलता है खूंटा तो छोड़ा नहीं, फिर वापस आके छोड़ने जाए। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि जो खूंटा है ना ये खोलो, उसमें टाइम लगता है, बैठो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो फिर दौड़ो। कई लोग क्या है पहले दौड़ लेते हैं, सेवा करने लगते हैं। आपको पता है हमने देखा भगवान के घर के अंदर पहले दौड़े और फिर गिरे। कई ऐसे लोग आप देखो तपस्या धन कितना अच्छा बना हुआ है, एक गीत बनाया, तुम यूं ही दृष्टि देते रहो बाबा, कितना अच्छा गीत है। गीत अच्छा बनाया, मकान अच्छा बनाया, जीवन अच्छा नहीं बना, आज गेट के बाहर। तो कहने का भाव, बाबा का क्या कहने का भाव है कि अपना मित्र बनो। ये फालतू बाहर सेवा में दौड़ने के पहले अपने आप को ठीक करो, अपने संस्कार को ठीक करो। भगवान को ये नहीं पूछेगा तुमने कितने गीत बनाए, तुमने कितना मकान बनाया, भगवान ने पूछा तुमने जीवन बनाया तो सार्थक है। दादियों ने कोई मकान कोई गीत नहीं बनाया लेकिन जीवन बनाया, तो आज भी दादियों की कितना महिमा है। तो आप हम क्या करेंगे? अपने मित्र बनेंगे शत्रु बनेंगे? तो मित्र बनने का मतलब है अपने को बाबा की श्रीमत, जो मैं आत्मा हूँ, इस श्रीमत पे पक्का करो। तो कहानी है ना, एक जन ने कहा नाव में बैठा था, तो उसने कहा कि भाई तुम्हें कुछ गणित के बारे में मालूम है? बोला मुझे तो कोई गणित के बारे में मालूम नहीं है, कितना किलोमीटर तू रोज नदी पार करता, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। तो बोला तेरी तो 25% जिंदगी पानी में गई। दूसरा था, उसने कहा तुझे कोई गीता के श्लोक वगैरह आता है? बोला भाई साहब मैं तो गीता पढ़ा नहीं। तो बोला तेरा 50% जिंदगी पानी में है। तीसरा साइंटिस्ट था, बोला तुझे एरोप्लेन वगैरह कुछ मालूम है? बोला मुझे इसका नहीं मालूम। तो बोला तेरी 75% जिंदगी पानी में गई। तो नाव में हो गया होल। तो वो जो नाविक था उसने पानी भर गया, तो सारे लोगों को बोला भाई साहब आपको तैरना आता है? तो बोला नहीं। तो बोला आपकी तो पूरी जिंदगी पानी में जाने वाली, क्योंकि मेरे तैरना मुझे आता है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं हम और कुछ सीखे ना सीखे, लेकिन अपने को ठीक रखना सीख गए तो आप विजयी हैं। अच्छा, गीत है तूने रात गवाई सबको नींद अच्छी आती है? किस किस को आती है? हाथ बताओ। आपको नहीं आती? विजय में आते हैं तो अच्छी तरह उठाओ हाथ, जिसको अच्छी नींद आती है। देखो तो मम्मा भी जो है ना, सबको मम्मा बाबा बैठते थे तो बाबा बोलते थे अगर सबको नींद आती है सब हाथ उठाते थे। तो बाबा मम्मा की तरफ देख के बोलते देखो मम्मा ये तुम्हारे बच्चे। वो बापू गांधी बोलता है जब तक देश सारा आजाद न हो तब तक आराम आराम है, और ये बच्चों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इनको नींद आती है, मेरी नींद फिट जाती है, और ये बच्चों को भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नींद आती है, तो क्या तो कैसे देश को? तो बाबा कहते हैं मेरी नींद फिट जाती है, ये इतने सारे दिल्ली को मैं कैसे संदेश दूंगा, और आपके बड़े इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसको नींद आती है, तो बढ़िया नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है, जिम्मेदारी है। हाँ तो अभी कोई बात नहीं आ रही, कोई बात अभी नहीं करना ज्यादा, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी दिल्ली के सबको जगाने की। अच्छा, ओम शांति। यूं तो यह गीत भक्ति मार्ग के सारी दुनिया में जो गीत गाते हैं, वह शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, यह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग का किसको कहा जाता है, भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है, ये तुम बच्चे समझते हो। वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब है भक्ति के। आधा कल भक्ति चलती है और आधा कल फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलती है।
भक्ति करते करते उतरना ही है। 84 जन्म लेते नीचे उतरे, फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान के लिए गाया हुआ एक सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य जो द्वापर से चला आता है वह खत्म हो, फिर राम राज्य स्थापन होता है। ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते तब चढ़ती कला से सबका भला हो। ये अक्सर कहाँ न कहाँ किसी शास्त्रों में है। चढ़ती कला सर्व का भला। सर्व की सदगति करने वाला तो एक ही बाप है ना। सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के दुनिया में, तो सन्यासी उदासी आप लोग कोई उदास तो नहीं होते। एक पिछले जन्म में सन्यासी हो गए तो अभी भी उदासी होगी। कोई था इसमें पिछले जन्म में उदासी वाला? अच्छा, बहुत मत अंतर है। जैसे शास्त्रों में लिखा है कल की आयु लाखों वर्ष है, अब शंकराचार्य की मत निकली 10,000 वर्ष, कितना फर्क हो जाता है। अब किसी को कुछ भी पता नहीं, कोई कुछ भी फेंको, तुम कब से कहे तो 15,000, कोई कहेगा 20,000। अब किसको क्या पता, इस जन्म के बाद तो उसको कुछ पता नहीं, तो जो मर्जी कोई करता जाता है। कोई भी कहेगा इतना अजर। कलयुग में अनेक मनुष्य है, अनेक मत है, अनेक धर्म है। सतयुग में होती एक मत। यह बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते। इसे सुनाने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है सुनाने में? एक दिन? 5 दिन? अभी भागवत सप्ताह 5 दिन में पूरा हो गया। पूरा हो गया क्या? अभी सुनना है। तो बाबा कहते सुनाने में कितना समय लगता? सुनाते ही रहते। बाबा थकता नहीं, लेकिन सुनने वाले थक जाते। थके तो नहीं है कुछ? अच्छा, ऐसे नहीं कह सकते हैं पहले क्यों नहीं यह सुनाया। स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है, पहले से बाबा ने सुनाया। अब जो सुनाना है वो सुनाएगा। छोटे बच्चे को आर्गन छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सिखलाते हैं, फिर जैसे जैसे आर्गन बड़े होते जाएंगे बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, पढ़ाई धारण करते जाएंगे। छोटे बच्चों की बुद्धि में कोई धारणा हो न सके। बड़ा होता है तो फिर बैरिस्टर जज आदि बनते हैं। इसमें भी ऐसे है, कोई कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी होती है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पति से पावन बनाने, तो अब पति दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। आत्मा पावन बने तो फिर पति दुनिया में रह न सके। तो हम सब पति थे, अभी तक रहे हुए, तो जाना है यही रहना है। तो कब जाना है? रिजर्वेशन किया है तो पति दुनिया में आत्मा भी पति थे, मनुष्य भी पति थे। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन, पति दुनिया में मनुष्य भी पतित रहते। यही है रावण राज्य। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यह सारा ज्ञान बुद्धि में समझने का। इस समय सभी को बाप से विपरीत बुद्धि। तुम बच्चे हो, बाप को याद करते हो, अंदर में बाप के लिए प्यार है। सबका प्यार है बाप के लिए। आत्मा में बाप के लिए प्यार विगाड़ है, क्योंकि बाप को जानते हैं। या तुम सन्मुख हो, शिव बाबा से सुन रहे हो, वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। और कौन है भगवान? प्यार का सागर, शांति का। और बताओ, बाबा ने एक बात बोली, कौन बताएगा? ज्ञान का सागर और प्रेम का सागर। और बताओ कौन कौन सा सागर है? और बताओ क्या बच गया? मेन चीज तो भूल गया। अभी तक क्या सुन रहे थे 5 दिन से? 5 दिन से क्या सुन रहे थे? हाँ, गीता ज्ञान दाता भी है, भूल गए। गीता ज्ञान दाता परम पिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा। त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना चाहिए, क्योंकि त्रिमूर्ति का तो गायन है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर ब्रह्मा ही सुनाएंगे। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे शिव भगवान हुआ। प्रेरणा से कुछ होता नहीं है ना, उनमें शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है। शिव बाबा तो पराये देश में आते हैं, सतयुग तो श्री कृष्ण का देश है। तो दोनों की महिमा अलग अलग है। मुख्य बात ही यह है, सतयुग में गीता तो कोई पढ़ते नहीं है, भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर पढ़ते हैं। सतयुग में गीता पढ़ेंगे? पढ़ेंगे आप? तो सुबह उठ के कहेंगे अरे गीता सुना बहन जी को। ये बहन जी तो मुझे लगती है वहाँ आपको बुलाएंगे सतयुग में, मेरे घर पे आओ, मेरे महल में गीता पढ़ो। हाँ, तो वहाँ गीता पाठ कराएंगे, आपको बुलाना बहन जी को सतयुग में। तो ज्ञान मार्ग में तो हो न सकते। भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें होती है। अभी भी रचना बाकी की रचना आदि मध्य का ज्ञान देते हैं। मनुष्य तो रचता हो न सके, मनुष्य कह न सके मैं रचता। बाप खुद कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व का सद्गति दाता हूँ।
श्री कृष्ण की महिमा अलग है। तो यह पूरा कॉन्ट्रास्ट लिखना चाहिए, जो मनुष्य पढ़ने से झट समझ जाए कि गीता क्या ज्ञान दाता श्री कृष्ण नहीं है, इस बात को स्वीकार किया तो यह तुमने जीत पहनी। मनुष्य श्री कृष्ण के पीछे कितना हैरान होता है, जैसे शिव के भक्त शिव पर गला काट देने को तैयार हो जाते हैं। बस हमको शिव के पास जाना है, वैसे समझते श्री कृष्ण के पास जाना है, परंतु श्री कृष्ण के पास तो जा न सके। श्री कृष्ण के पास बलि चढ़ने की बात ही नहीं होती, देवियों पर बलि चढ़ती है। आप देखो मंदिर है, कोई भी भूत प्रेत रहेगा ना, श्री कृष्ण के मंदिर में नहीं ले जाए। कभी देखा श्री देवी के ले जाएंगे, हनुमान जी का ले, श्री कृष्ण राम के मंदिर में नहीं ले जाएंगे। कोई भूत प्रेत राम निकाल दे, जबकि मेन है, श्री कृष्ण के मंदिर में नहीं ले जाएंगे। तो बाबा कह रहे श्री कृष्ण के पास बलि चढ़ने की बात ही नहीं होती, देवियों पर बलि चढ़ते। देवताओं पर भी कभी कोई बलि नहीं चढ़े। तुम देवियां हो, तुम शिव बाबा के बने हो, तो शिव बाबा पर बलि चढ़ते हो। शास्त्रों में हिंसक बातें लिख दी है, तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो ना, तन मन धन बलि चढ़ाते हो, और कोई बात नहीं है। इसलिए शिव और देवियों पर बलि चढ़ाते हैं। अब गवर्नमेंट ने शिव काशी पर बलि चढ़ाना बंद कर दिया। पहले था, अभी कहीं कहीं देखा होगा, एक रूम जैसा बना हुआ है नीचे 2 फ्लोर का, अभी वह तलवार है ही नहीं। भक्ति मार्ग में जो आपघात करते हैं वह जैसे अपने साथ शत्रुता करने का उपाय है। खुद अपने को भगवान ने जीवन दिया, खुद खत्म कर रहे थे। बाबा कहते आपघात हो गया। मित्रता करने का उपाय है, जो बाप बदलाते पावन बंधन, बाप से पूरा वर्षा लो, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, यही मित्रता है। कहते हैं जीवात्मा अपना शत्रु है, फिर बाप आकर ज्ञान देते हैं तो जीवात्मा मित्र बनती है। आत्मा पवित्र बन बाप से वर्षा लेती है। संगम युग पर एक आत्मा को बाप आकर मित्र बनाते हैं। तो संगम युग में बाबा आता है, हर एक व्यक्ति अपने से प्यार करना भगवान सिखाता है। आत्मा अपना मित्र बनती है, श्रीमत मिलती है तो समझती है हम बाप की मत पर ही चलेंगे, अपनी मत पर हदाकल चले। अब श्रीमत पर सद्गति को पाना है, इसमें अपनी मत चल ना सके। बाप तो सिर्फ मत देते हैं ना, तुम देवता बनने आए हो, यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा अमर लोक में। यह तो है ही मृत्युलोक, यह राज भी तुम बच्चे ही जानते हो। सो भी नंबर 1, कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारणा होती है, कोई की धारणा नहीं कर सकते, तो इसमें टीचर क्या कर सकते हैं? टीचर से कृपा व आशीर्वाद मांगेंगे क्या? स्कूल में जाके कहेंगे भाई साहब मुझे पास कर दो? क्या टीचर तो पढ़ाकर अपने घर चले जाते हैं। स्कूल में पहले खुदा की बंदगी आकर करते हैं, हे खुदा हमको पास कराना, तो फिर हम भोग लगाएंगे। लोग कहीं कहते हैं ना कि बजरंग बली एक जन की टांग तोड़ दे तो हम नारियल तोड़े, ऐसे भी होते हैं, कई लोग बोलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम भगवान को भी रिश्वत देते हैं कि तुम मुझे पास कर दे तो तुझे जो लड्डू खिला दूं। टीचर को कभी नहीं कहेंगे कि आशीर्वाद करो। इस समय परमात्मा हमारा बाप भी है तो टीचर भी है। बाप की आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है ही। बाप बच्चे को जानते हैं, बच्चे आया है तो उसको धन दो, तो यह आशीर्वाद हुआ ना, यह एक कायदा है। बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है। अब तो तमो प्रधान ही होते जाते हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे। दिन प्रतिदिन हर चीज तमो प्रधान हो जाती है, तत्व भी तमो प्रधान ही होते हैं। यह है दुखदान। 40,000 वर्ष अभी आयु हो तो क्या हाल हो जाएगा? मनुष्य की विद्युत बिल्कुल ही तमो प्रधान हो। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप वैसे बच्चे, लेकिन यहाँ उल्टा है, जैसे बच्चे ऐसे बाप। बाबा ने हमको गोरा बनाया और हमने कैसा बनाया? गोरा बनाया। देखो वो शिवलिंग कहाँ थे? खुद तो काले हो गए, भगवान को भी काला बनाया है ना। अभी बनाना शुरू किया था शिव बाबा के बच्चों ने गोरा बनाना शुरू किया। तो बाबा कहते हैं बच्चे खुद काले हो गए तो कहा हमारा बाप भी काला, उसको भी काला करो। श्री कृष्ण को भी काला बना दे। अभी राम हम सबको करते, हम भी काले हैं तो हमारे सब अपने पूरे परिवार को काला बनाना शुरू कर। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आपके साथ योग रखने से रोशनी आ गई। रोशनी आ गई सबके पास, या लाइट लगाए अपने घर में। बाप कहते जितना याद में रहेंगे उतना लाइट चढ़ती जाएगी। याद से आत्मा पवित्र बनती, लाइट बढ़ती जाती है। याद ही नहीं करेंगे तो लाइट मिलेगी नहीं। याद से लाइट बुद्धि को याद से लाइट बुद्धि को पाएगी। याद नहीं किया और कोई विकर्म कर लिया तो लाइट कम हो जाएगी। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने का, यह बड़ी समझने की बात है। याद से तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। तुम लिख भी सकते हो, यह रचिता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण दे नहीं सकते।
यह तो है प्रॉब्लम। यह लिख देना चाहिए कि 84 जन्म में, अंतिम जन्म में श्री कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है, फर्स्ट नंबर में आते हैं। बाप ने यह भी समझा है सतयुग 9 लाख सतयुग में 9 लाख ही होंगे, फिर उनसे वृद्धि होगी ना, दास दासियां भी बहुत ही होंगे जो पूरे 84 जन्म लेंगे। 84 जन्म ही गिने जाते हैं। जो अच्छी रीति इम्तिहान पास करेंगे वो पहले आएंगे, जितना देरी से आएंगे तो मकान पूरा आना कहेंगे। नया मकान बनाना है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएगी। वहां सोने के महल बनते हैं, वह तो पुराने हो न सके, सोना तो सदैव चमकता ही रहेगा। एक तरफ बाबा कहते हैं लेट आएंगे तो पुराना मकान हो जाएगा, फिर बाबा कहते हैं इतना भी पुराना नहीं होगा, सोना कभी पुराना तो चमकता ही रहेगा। फिर साफ भी जरूर करना पड़े, जेवर भी बल पक्के सोने का बना तो भी आखिर चमक तो कम होती है। उनको फिर पॉलिश चाहिए। तुम बच्चों को सदैव ये खुशी रहनी चाहिए कि हम नई दुनिया में जाते हैं, इस नर्क में अंतिम जन्म है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो जानते हैं ये पुरानी दुनिया पुराना शरीर, अभी हमको सतयुग में नई दुनिया में नया शरीर लेना। इन आंखों से जो कुछ भी दिखता है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, कोई भी बचेगा नहीं। 5 तत्व भी नहीं होते। ऐसे विचार सागर मंथन चलना चाहिए। यह पढ़ाई है ना, अंत तक तुम्हारी पढ़ाई चलेगी। पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। अभी पढ़ाई चल रही है, कोई थक तो नहीं है, तो अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते, ये खुशी कोई कम थोड़ी है, परंतु साथ साथ माया उल्टा काम करा लेती। 5-6 वर्ष पवित्र रहते हैं, फिर माया गिरा देती। एक बार गिरे तो फिर वो अवस्था हो न सके, गिरे तो वह घृणा आती है। अभी तुम बच्चों को सारी स्मृति रखनी है। इस जन्म में जो पाप किए, हर एक आत्मा को अपने जीवन का तो पता है ना। कोई मन बुद्धि, कोई विशाल बुद्धि होते हैं। छोटेपन की हिस्ट्री याद तो रहती है, ये बाबा भी छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं। बाबा को वह मकान आदि भी याद है, परंतु अभी तो वहां भी सब नए मकान हो गए। ब्रह्मा बाबा का मकान हमको सारा याद था। तो ब्रह्मा बाबा पहले क्या सोच रहा था, मैं सन्यासी बनूंगा। बचपन में सोचा था मैं सन्यासी बनूंगा, फिर क्या हुआ, फिर फिल्म देखने चला गया। फिल्म देखा, रूप सुधरी, तो रूप सुधरी, फिल्म देखी तो फिर बोला कि अब तो बच्चे पैदा करूंगा। ऐसे एक फिल्म ने माथा घुमा दिया। तो बाबा इसलिए कहते हैं फिल्म सिनेमा की माँ है, पाप की माँ है सिनेमा। एक फिल्म देखी तो बोला माथा घूम गया, फिर बोला मैं शादी करूंगा, बच्चे भी पैदा करूंगा। तो सन्यासी का संकल्प हट गया। तो बाबा कहते हैं 6 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी याद रहती है। अगर भूल गया तो डल बुद्धि कहेंगे। सबको याद है ना कि कोई भूल गया। बाप कहते हैं अपनी जीवन कहानी लिखो। लाइफ की बात है ना, मालूम पड़ता है लाइफ में कितने चमत्कार थे। गांधी, नेहरू आदि कितने बड़े बड़े वॉल्यूम बनते हैं। लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी बहुत वैल्यूबल है। गांधी की भी जीवन कहानी है। तो बाबा कहते हैं आपकी भी जीवन कहानी लिखो। पढ़ने जैसी है कि नहीं? अगर खुद ही बोर हो रहे अपने जीवन से, आपकी जीवन कहानी पढ़ के कौन खुश होगा? तो आप अपने जीवन से खुश है? जो खुश है आज तो अपनी जीवन कहानी यहाँ सुनाना है कि बचपन से लेके क्या जीवन में मोड़ आया, कैसे मजे किए या गलती करके। हाँ, तो फिर कम किए तो अच्छा है। तो फिर सुनाना आपकी कहानी, जीवन कहानी। अगर अच्छी लगेगी तो उस पर फिल्म बनाएंगे। फिर आपको पता है एक 60 साल की 65 साल की बुजुर्ग महिला, अब वो 65 साल की बुजुर्ग महिला, उसके पति का जो है वो टेस्ट किया तो कहा कि उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो टेस्टिंग का 5000 रुपया लगेगा। वो गरीब महिला थी तो बोला 5000 रुपया कहाँ से लाओ? तो 10 रुपया था। तो जो बाहर में रेडी वाला था समोसा बेच रहा था, तो उसने वो समोसा कागज में समोसा खाया। तो समोसा खाया 5 रुपये का। तो जो पेपर था, न्यूज़पेपर में देते फाड़ गए। तो न्यूज़पेपर उसने खोला तो उसमें लिखा था कि कोई मैराथन दौड़ है, अगर मैराथन दौड़ कोई जीतेगा तो उसको 50,000 रुपये इनाम मिलेगा। तो उसने सोचा कि मैं मैराथन दौड़ जीत जाऊं तो मुझे 50,000 रुपये मिल जाएगा। तो उसने किसी को कहा कि ये कहाँ हो रही दौड़, मुझे इसमें दौड़ना है। बोला पागल हो गए, 65 साल के बाद क्या दौड़ोगे, अब तो खत्म हो गए। लेकिन उसने कहा कि नहीं मुझे दौड़ना है। बहुत लोगों ने मुंह गुस्सा खराब है, इसका दिमाग खराब है, अब 65 साल की दौड़ेगी कोई, लेकिन कहा मैं दौड़ूंगी। वो व्यक्ति उस मैराथन में दौड़ी और वंडर 65 साल की। तो लोग तो स्पोर्ट्स शूज पहन के दौड़े, ये चप्पल पे दौड़ी, चप्पल टूट गया तो बिना चप्पल के दौड़े और जीत गई। और उसका जीतने के बाद 50,000 मिला, पति का ऑपरेशन भी किया और उसके बाद 2-3 मैराथन और जीत गए। और उसके नाम पे फिल्म बनी, भगवान करे।
लता भगवान करे करके एक फिल्म है मराठी में, और उसकी हीरोइन भी वही। तो कहने का 65 साल के बाद भी आदमी कमाल कर सकता है। तो ये बाबा यही कहता है कि तुम्हारी जो उसकी लाइफ कितने लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है कि कई लोग सोचते हैं अब तो हम गए भाई, लेकिन वो 65 साल के बाद उस व्यक्ति ने रेस जीती, और वो भी चप्पल पे, चप्पल टूट गया तो बिना चप्पल के, लेकिन जीत के दिखाया। तो ये है कि ऐसी कुछ लाइफ में हो तो आपकी लाइफ प्रेरणादायक है। इससे बात करें तुम्हारी लाइफ वैल्यूबल होनी चाहिए। किसी ने मंदिर पे बोला और आप गए कि